जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनवर्स यानी एनसीईआरटी बुक से लिए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स यानी इनवर्स चैप्टर या और वह एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये 2.1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन बना चुके थे। आज देखते हैं हम लोग 2.1 में यानी इससे आगे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में जो हम लोग कर चुके थे वह कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन था वह हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये है यानी कॉस इनवर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए -1/√2 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख के ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या है, माइनस है कॉस में। याद रखिएगा इसका इन्वर्स बनाने के लिए, इन्वर्स चैप्टर बनाने के लिए हम लोगों को रेंज की जरूरत होती है, इसलिए रेंज आप लोग माइंड में रखना बहुत जरूरी है। उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यहाँ देखिए इसका रेंज निकालना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व, और क्या लिखिएगा सॉल्व के बाद, वी नो दैट the range of the principal value of किसका? cos का ना, तो यहां लिखेंगे cos इनवर्स इज। तो cos इनवर्स का कितना हो रहा है? cos इनवर्स का होता है देखिए 0 to, यह देखिए 0 से पाई हो गया और ये क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट नहीं, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा। अब यहाँ लिखेंगे लेट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेट ये क्या है? कॉस इनवर्स, और यहाँ -1/2 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए थीटा। ठीक ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ देखिए -1/√2 को इस तरह लिखा जा सकता है। बिल्कुल, अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस, और यानी कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री, तो π/4। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला लिखे हैं, यानी cos तो अंदर होगा नहीं, क्योंकि cos ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे माइनस, जैसे साइन बाहर में रहा साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, यदि बाहर में रहा साइन में तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। लेकिन cos में बाहर अगर ऐसा रहा तो इसको हम लोग क्या, यानी इस तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos ये π-θ। ठीक है, क्यों लिखते हैं थोड़ा सा देखेंगे इसको। यहाँ देखिए ये चीज हो गया ना, ये क्यों लिखते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, ये 0 डिग्री और यहाँ π/2 डिग्री और यहाँ पाई और यहाँ 3π/2 यहाँ होता है। अब देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मूव करता था, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता था तो क्या होता था, यह होता था हम लोगों का सेकंड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट और यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि कहाँ कहाँ कॉस पॉजिटिव होता था और कहाँ कहाँ कॉस नेगेटिव होता था। तो फर्स्ट में तो क्या होता था, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर मतलब सारा की सारा पॉजिटिव, और सेकंड में क्या होता था, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था, और थर्ड में होता था क्या हम लोगों का, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता था, बाद बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता था, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाद बाकी नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए कॉस कहाँ नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है ना, तो कॉस कहाँ नेगेटिव है। देखिए फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल आर पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव है। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम पाई होके जाते हैं, π/2 और प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड में तो पहुंच गए, लेकिन ये π/2 क्या कर देता था, फंक्शन को चेंज कर देता था। यदि साइन रहता था तो क्या हो जाता था, कॉस, और कॉस रहता था तो क्या होता था, साइन, और टेन रहता था तो कॉट हो जाता था। तो हम लोग इसके यानी π/2 प्लस थीटा से तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी वैसा जगह आपको ढूंढना है जहां आपका फंक्शन चेंज ना हो और आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस नेगेटिव हो। ठीक है, तो फंक्शन चेंज कहाँ होता है, एक यहाँ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो उसका मतलब इससे प्लस होके भी आगे नहीं जा सकते हैं और इससे माइनस होके भी हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। क्यों,
प्लस होकर आगे जाएंगे तो क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 3π/2 क्या कर देगा, चेंज कर देगा ना, इसीलिए उसको लेना ही नहीं है। 3π/2 और π/2 को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो फंक्शन को हमारा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ आप टारगेट लगाएंगे, यहाँ 2π भी होगा। अब यहाँ देखिए एक हम लोगों का होता है क्या, π-θ। देखिए ऐसे यदि लिख रहे हैं cos π-θ इक्वल्स टू, तो यहाँ भी cos माइनस होता है। और यदि एक और ये करेंगे cos π+θ, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, -cos θ होता है। यही दोनों में हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा हम लोगों का यानी क्या होगा, यानी फेल हो जाएगा। आप कैसे फेल होगा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग पहला ये लिख सकते हैं कि cos θ इक्वल्स टू, देखिए ये π-θ, ये माइनस होता है ऐसा, ध्यान दीजिए। यदि हम लोगों के पास -cos θ है, देखिए -cos और थीटा के जगह पे क्या है, π/4। यदि π/4 है, यहाँ थीटा था तो यहाँ पाई में किसको माइनस किए थे, थीटा को, तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, पाई है। तो यहाँ यानी थीटा के जगह पे क्या है, पाई है, तो उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos π-π/4। ठीक है, अच्छा ये पहला वाला हम लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये cos और ये cos कैंसिल, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π-π/4 हो गया, आराम से देखिएगा। ठीक है, और यानी थीटा इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना, देखिए तो 4, और ये इसके साथ हो गया तो कितना हो गया 4π, अब 4π में 1π, मतलब 4π - π इक्वल्स टू 3π/4। अब देखिए 3π/4 कितना डिग्री होता है, आराम से समझिए। 3π/4 कितना डिग्री होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए π/4 कितना, π/4 होता है 45। अब 45 को 3 से, देखिए 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 15 कैरी 1 और 12 और 1 13, 135 डिग्री, मतलब 3π/4 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो हम लोगों का रेंज क्या है, देखिए तो ये हम लोगों का रेंज है 0 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब 0 से 180 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, कॉस का रेंज कहलाएंगे। तो उसी के बीच में हमारा कहीं ना कहीं 135 डिग्री तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा ना, ताकि इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको बिलोंग करवाएंगे कहाँ, बिलोंग करवाएंगे 0 to π। ठीक है, अब ये देखिए ये हम लोगों का, ये हम क्या कर रहे थे, हम लोग जांच कर रहे थे, यानी π-θ कर लिए तो ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ π+θ क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए यदि हम यहाँ π+θ यानी क्या है, देखिए तो सबसे पहले यदि रहता कॉस, यहाँ देखिए ना, यहाँ माइनस किए थे ना, अगर यहाँ प्लस करते तो क्या होता, पाई प्लस और यहाँ π/4, तो क्या होता बताइए, तो यहाँ 4 होता और यहाँ 4π और पाई यानी 5π/4। तो 5π/4 मतलब कितना हो जाएगा, 45, यानी π/4 45, और गुना करना है कितना से, 5 से। तो देखिए कि 45 गुना 5 कितना हो गया, यहाँ देखिए तो 25 25, 2 5 4 20 और 2 22, तो कितना डिग्री हो गया, देखिए तो हम लोग 5π/4 को यदि कैलकुलेशन किए तो कितना डिग्री आ गया, 225 डिग्री। तो हम लोगों का रेंज से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, या पाई प्लस नहीं ले सकते हैं, क्या होगा, पाई प्लस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 225 डिग्री क्या है, यानी 180 से ज्यादा है और वो रेंज से बाहर हो जाता है। और कॉस का कहना क्या है, मेरे अंदर के वो सारे यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री के जो भी नंबर हैं, जो भी एंगल है, वो सारे क्या है, मेरे रेंज के अकॉर्डिंग, माने मेरे रेंज के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेंज से बाहर हो जाता है, कहाँ गया, 225 डिग्री, ये रेंज से बाहर। तो आई होप ये क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, यानी 0 और पाई, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे क्या कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज कितना आया है, देखिए तो 3π/4, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। याद रखिएगा जब भी ये कॉस और अंदर में माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस और यहाँ कोई भी एंगल रहे तो क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए क्या होता है, पाई में माइनस करना है, पाई में प्लस नहीं। क्यों प्लस नहीं किए, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जाता है ना, जिसकी वजह से हम लोग उसको प्लस नहीं कर सकते। हम लोगों का रेंज क्या है, 0 से 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों को 0 से 180 डिग्री के बीच में ही जो एंगल मिले उसी को लेना है। क्योंकि यहाँ पाई प्लस किए थे तो कितना आया था, देखिए तो यहाँ हम लोगों का आया था 225, जो आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।